गांव के किनारे एक सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भानगढ़ हवेलीवन कहते थे। हवेली के अंदर एक पुराना, धूल भरा आईना था। गांव में यह बात मशहूर थी कि इस आईने में जो भी अपनी सूरत देखता, उसकी आत्मा आईने में कैद हो जाती थी। गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनका बेटा रमनान बहुत जिज्ञासु था और भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात भर उस हवेली में रुकेगा। रमन रात को हवेली में गया। उसने टॉर्च जलाई और चारों ओर घूमने लगा। हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। रमन को डर तो लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक कमरे में गया जहां उसे एक बड़ा पुराना आईना दिखाई दिया। आईने के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ था। रमन ने जैसे ही आईने पर से पर्दा हटाया, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखें बहुत उदास थीं। उस बूढ़े आदमी ने अपनी उदास आवाज में कहा, बेटा, यहाँ से चले जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रमन को लगा कि यह कोई जादू है। उसने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम हादयाल बानर है। मैं इस हवेली का मालिक था। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस आईने में कैद कर दिया। रमन को दयाल पर दया आ गई। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? दयाल ने कहा। तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। रमन ने हिम्मत जुटाई। मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ क्या करना है। दयाल ने बताया। इस हवेली के कोने में एक बक्सा रखा है। उस बक्से में एक ताबीज है। तुम्हें वह ताबीज लेकर आना होगा। रमन ने तुरंत टॉर्च जलाई और हवेली के कोने की तरफ भागा। वहां उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा बहुत भारी था और उस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। रमन ने ताला तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह टूट नहीं रहा था। दयाल ने आईने से कहा। ताले की चाबी हवेली के मुख्य द्वार पर रखी है। रमन ने भागकर चाबी ली और वापस आकर ताला खोला। बक्से के अंदर एक छोटा चमकीला ताबीज था। जैसे ही रमन ने ताबीज उठाया, पूरी हवेली रोशनी से जगमगा उठी। दयाल ने आईने से कहा। अब इस ताबीज को आईने पर रख दो। रमन ने वैसा ही किया। जैसे ही ताबीज आईने पर रखा, आईने से एक जोरदार आवाज आई और दयाल की आत्मा बाहर निकलकर हवा में घूमने लगी। दयाल ने रमन को धन्यवाद दिया और बोला, तुमने मुझे आजादी दी। मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। अचानक एक और ताबीज रमन के हाथ में आ गया। दयाल ने कहा। ये ताबीज तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। दयाल की आत्मा शांत हो गई और आईना टूट गया। रमन बाहर आया और अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई। सब उसकी बहादुरी पर हैरान थे। उस दिन से रमन गांव में एक बहादुर लड़के के रूप में जाना जाने लगा।